हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि इस चैनल पर हम एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए साइंस के डेली क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम जो है डिस्कस कर रहे थे। और डेली हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने 630 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी एमपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम चल रही है उनमें आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य का क्रमशः तोल होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 420 ग्राम जो है प्रोटीन जो है एक जो श्रमिक व्यक्ति होता है उसको डेली का मिलना चाहिए। भौतिकी रसायन भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान के जंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला एक असाधारण वैज्ञानिक संसार को एककारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान के क्षेत्र में जिस महान व्यक्ति का उल्लेख किया गया वह है, तो ये जो महान व्यक्ति थे इनका नाम था लाइनस कार्ल पॉलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, लाइनस कार्ल पॉलिंग नामक वैज्ञानिक थे ये। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो ये जो है लगभग 8 वर्ष की आयु में जो है लुप्त हो जाते हैं। दूध को प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो आप सभी जानते हैं कि रेनिन एंजाइम जो है दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है। फिर अगला है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है, तो गोल्डन धान का अच्छा जो स्रोत है विटामिन ए जो है, विटामिन ए में जो है गोल्डन धान में जो है विटामिन ए काफ़ी अच्छी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन धान का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए। फिर गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो ये पढ़ चुके हैं हम, विटामिन ए। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो एमिनो अम्ल जो है उपस्थित होते हैं, तो आपको पता है कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे आप कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से लगभग कोई भी इसमें यूपीएससी आईएएस में पूछा गया था, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं दिया गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो याद रखेंगे। और कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील होते हैं, एडीई के या केईडीए कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो है आपका वो जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूँ या अंकुर का तेल। फिर अगला है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो मैंने आपको अभी बताया जल में घुलनशील बी व सी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन बी है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं? तो आयोडीन जो होता है वो दांतों की मजबूती एवं अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो है कैल्सीफेरॉल जो पाया जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम भी है कैल्सीफेरॉल। तो अगला है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन जो है विटामिन डी को माना जाता है, याद रखें ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन है, तो सूर्य की किरणों से हमको विटामिन डी मिलती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये रिपीटेड है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है, तो विटामिन डी की अल्पता से आपको पता है विटामिन डी की अल्पता से जो होता है वो रिकेटस नामक रोग होता है।
फिर अगला है विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो विटामिन डी के सृजन से आपको पता है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीता में जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो विटामिन का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता। निम्नलिखित विटामिन से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। तो शरीर में भंडारित नहीं होता मतलब भाई जो जल में घुलनशील विटामिन है वो शरीर में भंडारित नहीं होते, बाकी जो वसा में घुलनशील होते हैं वो शरीर में भंडारित हो सकते। तो बी ओ एम सी यहाँ अगर आपको दिखता है कहीं तो वो शरीर में भंडारित नहीं होता। तो विटामिन बी और सी हमेशा याद रखें जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी जिसकी कमी से होता है तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। और रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होता है। तो विटामिन ए के कारण। निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का अच्छा या प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम, ऑप्शन नंबर डी। रतौंधी की कमी के कारण, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, ये रिपीटेड है। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत जो है दूध, सॉरी विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है पूछा है। तो आम पपीता गाजर है, दूध नहीं होता, दूध में जो है वसा पाया जाता है, विटामिन नहीं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाला व्याधि में दिया जाता है। तो समुद्र में पाई जाने वाली कौन सी चीज़ है भाई, आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं। तो पॉलिश किया हुआ जो चावल है उससे बेरी बेरी से लोग पीड़ित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। थायमिन जो है, तो विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पूछा है तो आपको पता है मूंगफली जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है। अगला है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाया जाता है, तो ये आ गया क्वेश्चन, तो ये सोयाबीन में। अगला है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है तो सोयाबीन में, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन जो है ये जो है विटामिन बी12 का जो है रासायनिक नाम होता है। जैसे विटामिन सी का जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन बी2 का जो होता है, बी2 का थायमिन होता है, ठीक है। तो ऐसे ये रासायनिक नाम याद रखेंगे आप। विटामिन बी12 में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो विटामिन बी12 में आप सभी को पता होगा शायद ये कोबाल्ट धातु है, और इस कोबाल्ट धातु का उपयोग जो होता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आप याद रखिए कि कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक होता है कोबाल्ट धातु का, कोबाल्ट 60, उसका यूज़ हम कैंसर के उपचार में भी करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी12। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है। तो बी12 में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बी12 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है। तो प्रोटीन जो है आपको, प्रोटीन जो एमिनो अम्ल होते हैं उनकी श्रृंखला से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो याद रखिए कि अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन की एकल इकाई क्या है या प्रोटीन किस अणु से मिलकर बना होता है, तो आप याद रखिए कि एमिनो अम्ल के जो अणु होते हैं 20 एमिनो अम्ल के अणु मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण, एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अरक्तता निम्नलिखित में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है। तो अरक्तता जो होती है B6 एवं B12 के कारण होती है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक जो है विटामिन को कहा जाता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का प्रमुख अंग क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट।
अगला है गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो गाय के दूध में केसिन के साथ साथ कैरोटीन भी पाया जाता है, तो याद रखेंगे। 682 निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो केसिन प्रोटीन है। अगला है गाय के दूध में पीलेपन का कारण है। तो गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है, तो प्रोटीन की उपस्थिति, केसिन प्रोटीन या कैरोटीन प्रोटीन, दोनों प्रोटीन उपस्थित होते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो विटामिन सी जो है लोहे के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला है। अगला है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है, तो इसमें ऑप्शन आंवला नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, संतरा। खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रोटीन वसा दोनों की प्रचुरता है, प्रोटीन में वसा दोनों की प्रचुरता है, तो ये सोयाबीन में। अगला है निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो विटामिन सी की मात्रा जो है आम में सर्वाधिक होती है। अगला है आम नहीं, संतरा में, गलती हो गई। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो है कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, कच्चे एवं ताजे फल। निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, तो ये रासायनिक नाम है। तो ये रासायनिक नाम किस विटामिन का है, तो ये विटामिन सी का। घाव भरने में कौन सा विटामिन है, तो घाव भरने में विटामिन आपका जो सहायक है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है, खट्टे फलों में पाया जाना विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम हम पढ़ चुके हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम रिपीटेड है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, तो उसको स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है मिर्च में पाया जाता है भाई, ये सब्जियों में। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो स्कर्वी के लिए आंवला जो है उपयोगी है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी कारण होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है, तो विटामिन B6 जो है किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। थायमिन है, तो थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो अधिकतम ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है, तो प्रति ग्राम कैलोरी किसमें सबसे अधिक होती है, तो प्रति ग्राम कैलोरी सबसे जो अधिक होती है वो वसा में होती है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन जो है कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक है, स्टार्च क्या है भाई, एक स्टार्च आपको पता है एक पॉलीसेकेराइड है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, पालक के पत्तों में आपको पता है आयरन होता है, पालक में लोहा। निम्नलिखित में से कौन लोहा का अच्छा स्रोत है, तो लोहे का अच्छा स्रोत पालक है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व पनीर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका है अलसी। अगला है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये है विटामिन के। अगला कोबाल्ट संबंधित है, तो ये रिपीट हो चुका है विटामिन B12 से। विटामिन के आवश्यक है, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए, जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है, तो विटामिन के। अगला है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के।
एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है भाई? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। सभी एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम बने होते हैं, तो सभी एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? मानव के बाल एवं नख में जो है वो केराटिन प्रोटीन विद्यमान है। बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो केराटिन। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, दूध में विद्यमान सेकेराइड है, तो दूध में विद्यमान सेकेराइड कौन सा है? तो दूध में विद्यमान सेकेराइड जो है वो लैक्टोज है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत रागी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं हम, आगे देखते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु। इनमें से जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वे है, तो प्रचुर मात्रा में कौन कौन सी चाहिए हमें जीवधारियों को? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊँट जो है अपने कुबड़ का उपयोग जो है वसा के संग्रहण के लिए करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? तो ये है ऊँट। ऊँट जो है अपने आंत में जो है जल का संग्रहण करके रखता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो ये है कैल्शियम और पोटेशियम। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही नहीं है। बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। इसके अलावा यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना करता है, ये भी सही है। ये उदासी से लड़ सकता है, ये भी सही है। सेब का हृदय रोगों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। सेब जो है केवल पोटेशियम का बड़ा अच्छा स्रोत है भाई सेब, तो आप याद रखेंगे। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। भाई बेरी बेरी और स्कर्वी किससे होता है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत बहुल स्रोत है, तो टमाटर मानव के लिए टमाटर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, साइट्रिक अम्ल। अलसी किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो अलसी जो है वसी अम्ल का प्रचुरतम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड प्रोटीन में नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन में ऑर्निथाइन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से ओष्ठविदरता। ऐसे एमिनो एसिड जिनका संश्लेषण शरीर में हो सकता है जाने जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अनावश्यक एमिनो एसिड एवं पोलर एमिनो एसिड। BMC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में मेरास्मस रोग हो जाता है, और बड़े में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगला है, विटामिन डी की कमी पैदा करती है, तो विटामिन डी की कमी जो पैदा करती है वो रिकेटस। कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकेल्सिफेरॉल जो है वो विटामिन डी का ही सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद है जिनमें होते हैं, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ये जो है आपको दिख रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर हुआ है। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, स्यूटिकल्स मतलब औषधियाँ, तो इसका जो करेक्ट पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, और स्यूटिकल्स मतलब औषधियाँ या दवाइयाँ। रोडोप्सिन पाया जाता है, रोडोप्सिन जो है ये आँख में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को और अर्गोकेल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं या अर्गोकेल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो मांसपेशीय प्रोटीन जो है मायोसिन है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इधर
भाई विटामिन के नाम दिए एक तरफ, वो एक तरफ सूची दिए। तो विटामिन के जो है, विटामिन के से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन ए बी से क्या होता है और ए से क्या होता है। तो यहाँ से हमको पता है कि विटामिन ए से बेरी नामक रोग होता है, ए से। विटामिन बी से जो होता है सूखा रोग होता है। विटामिन डी से क्या होता है भाई, सूखा रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है, बेरी होता है। और बी से क्या होता है, बी से क्या होता है, विटामिन बी से एक मिनट फिर से करते हैं इसको। देखिए विटामिन, ये एक तरफ विटामिन के नाम दिए हुए, एक तरफ उनसे होने वाली बीमारियां दी है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए से बेरी रोग होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। एक मिनट सॉरी। विटामिन ए से जो होता है ना, ऊपर से लेते हैं, तो विटामिन के से जो होता है नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी। फिर विटामिन डी से जो होता है सूखा रोग होता है। विटामिन बी से जो होता है वो बेरी होता है। और ए से जो होता है रतुंधी होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो इसका विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। तो विटामिन के। रक्त का थक्का स्कंदन बनने तो कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो सी। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये एक तरफ विटामिन के रासायनिक विटामिन दिए और उनका रोग दिए। तो थायमिन, बेरी ये बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी सूखा रोग होता है। नियोसिन जो है पेलाग्रा होता है। के से बंदापन नहीं होता। के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस। तो कल से हम 750 तक हमने आज कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।